में आपका एक बार फिर स्वागत है। और सुपर स्मैश का तीसरा मैच सेंट्रल स्टेज और नॉर्दर्न ब्रेव के बीच में खेला जाएगा। पहले लाइनअप देख लेते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमें 12-12 प्लेयर घोषित कर चुकी हैं, तो केवल इसमें से एक प्लेयर ऐसा होगा जो नहीं खेलेगा। तो इससे हमें लगभग कंफर्म है कि लगभग यही लाइनअप होने वाला है। तो उम्मीद है सेंट्रल स्टेज थोड़ी सी वीक टीम दिखाई दे रही है। इनका जैक बॉयल और क्लेवरर ओपनिंग करेंगे, उसके बाद हिप, विल क्लार्क, विंगिस, ब्रेसवेल, बेवन स्मॉल, फील्ड, लेनॉक्स, टिकनर और अयाज पटेल, ये इनका लाइनअप होने वाला है। इसमें एक और बॉलर बचा है 12वां प्लेयर, यानी कि लियाम डबिंग बेंच में नज़र आ सकते हैं। थोड़ी सी वीक टीम दिखाई दे रही है, स्पेशली बैटिंग उसमें देखोगे तो बैटिंग सेंस में। और नॉर्दर्न ब्रेव काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर इनके वापस आ चुके हैं। हाँ, बैटिंग थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही है। जो इनका बैटिंग लाइनअप है, केटिन क्लार्क और शेफर्ड ओपनिंग करेंगे, उसके बाद रावेल, कार्टर, मिचेल सेनेटर, हैम्पटन, कोग्लिगन, साउदी, वेंगर, प्रिंगले और क्लार्क, ये इनका लाइनअप हो सकता है। एक और बहुत बढ़िया बॉलर मैट फिशर हैं। यदि इसमें से कोई बॉलर नहीं खेलता है तो मैट फिशर नज़र आ सकते हैं। यहाँ देखो 3-4 इंटरनेशनल प्लेयर, जिसमें वेंगर हो गया, साउदी स्कॉट हो गया, मिचेल सेंटनर, ये तो प्रॉपर इंटरनेशनल प्लेयर है। तो इसलिए थोड़ी सी नॉर्दर्न ब्रेव स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है, और इनकी यदि पहले बॉलिंग आती है तो ये इजीली चेस कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इनके सारे बॉलर रखने की कोशिश करिएगा। अब जल्दी से ड्रीम 11 टीम देख लेते हैं। तो ड्रीम 11 टीम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जो मैंने लिया हुआ है। देखो, अधिकतर प्लेयर इसमें नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर दे रखे हैं जो स्क्वाड में ही नहीं है। तो यहाँ देखो, विकेट कीपर में 2 ऑप्शन, टीम शेरफर्ड और क्लेवरर, दोनों ही अच्छे ऑप्शन है, तो मैंने ले लिया। इसके अलावा विंगिस खेलेंगे, मगर बैटिंग कोई खास अभी नहीं कर पा रहे हैं। और बैटिंग सेक्शन में विलियमसन वगैरह इधर से कोई है नहीं। जीत रावल जरूर हैं, मगर उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए हैं 50 ओवर के मैच में भी, और T20 में तो और भी अच्छा परफॉर्मेंस करने की उम्मीद कम ही है। जो कार्टर और कैटलिन क्लार्क, ये 2 अच्छे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं बैटिंग सेक्शन में, जिसमें जो कार्टर अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने लिया हुआ है। हालांकि ये बैटिंग में तीसरे चौथे स्थान पे आएंगे, जबकि क्लार्क ओपनिंग करने आएंगे, तो आप चाहो तो क्लार्क को भी ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में देखो, 2 ड्रग ब्रेसवेल, सेटनर, कोगलिगन और क्रिस्टिन क्लार्क को लिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ देखोगे तो 1-2 ऑप्शन और है, जैसे विल क्लार्क है, ऑलराउंडर है, मगर वही है, ज़्यादा बैटिंग बॉलिंग उनको मिलता नहीं है, मिडिल ऑर्डर में नज़र आते हैं। ये ऑलराउंडर में चारों बढ़िया प्लेयर है। और यहाँ पे देखोगे तो बॉलिंग सेक्शन में टिकनर हो गया, साउदी हो गया, और यहाँ से देखो अयाज पटेल भी खेलेंगे, मगर वही है, नील वेंगर, अयाज पटेल, ये 2-3 अच्छे ऑप्शन है, मगर मैंने लिया हुआ है हैम्पटन और लेनक्स को, जबकि प्रिंगल भी और फिशर भी कुछ और ऑप्शन है। अब ये तो बेस्ट 11 होगा। इसके अलावा यदि जो हमारे और 4 प्लेयर जो हो गए बैकअप, उसमें देखो फील्ड हो गए और नील वेंगर, कैटलिन क्लार्क और फिशर, ये 4 ऑप्शन मैंने सब्सटीट्यूट में लिया हुआ है। अब जल्दी से ड्रीम 11 टीम दिखा देता हूँ। तो देखो, बेस्ट 11 तो मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है, जिसमें दोनों ही कीपर अच्छे हैं, तो मैंने लिया हुआ है क्लेवरा और सेफरेट। बैटिंग सेक्शन में जो कार्टर को मैंने लिया हुआ है। इसके अलावा बैटिंग में 2 ऑप्शन अच्छे हैं, किटलिन क्लार्क और जीत रावल, मगर जीत रावल उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। ऑलराउंडर सेक्शन में देखोगे तो ड्रग ब्रेसवेल, कोग्लिगन, सेटनर और क्रिस्टिन क्लार्क को लिया हुआ है। और बॉलिंग सेक्शन में देखोगे तो साउदी, हैम्पटन, टिकनर और लेनॉक्स को लिया हुआ है। अब देखो, इस टीम में मेनली आप 3 चेंजेस कर सकते हो। एक तो हैम्पटन हो गया, लेनॉक्स हो गया और किटलिन क्लार्क, ये 3 मेनली चेंज आप कर सकते हो। हैम्पटन चूंकि बहुत अच्छे हिटर हैं और ऑलराउंडर है, मगर एक चीज़ ध्यान रखना, टीम सऊदी के आने से इनके पास ऑलरेडी 5 बॉलर हो जाएंगे, यानी कि हैम्पटन को बॉलिंग मिलने की संभावना कम होगी, 1-आधा ओवर मिल सकता है। हाँ, बैटिंग में मिडिल ऑर्डर में आएंगे तो हिटिंग कर लेते हैं, मगर मिडिल ऑर्डर में क्या पता उनको बैटिंग ज़्यादा ना मिले, तो इसलिए हैम्पटन को हटा सकते हो। मगर लाइनअप आने के बाद यदि ये पता लगता है कि ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, तब तो मस्ट पिक है। और लाइनअप में आज तो नहीं भेजा था, मगर नेक्स्ट मैच से आपको लाइनअप मिल जाएगा बैटिंग ऑर्डर के साथ, जब लाइनअप आ जाएगा। और यदि आप यहाँ पे देखो, जैडन लेनॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर है और ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं, इसलिए मैंने लिया हुआ है। इसकी जगह पे आप अयाज पटेल को भी रख सकते हो। और यहाँ पे देखो, क्रिस्टिन क्लार्क है, बहुत अच्छे फॉर्म में है बॉलिंग के, इसके अलावा बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। और जायसवाल के साथ, यशस्वी जायसवाल के साथ अंडर-19 वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे बॉलर साबित हुए थे, तो इसलिए मैंने लिया हुआ है। आप चाहो तो इसको हटा सकते हो। तो मेनली आप, मुझे लगता है ना, जो रिस्क लेना चाहते हो तो आप एक तो हैम्पटन और लिनॉक्स पे ले सकते हो। क्लार्क यदि खेलते हैं तो रखना सेफ रहेगा। अब आप ले किस किस को सकते हो इनकी जगह पे,
एक तो पहली बॉलिंग में जॉरी फील्ड को जरूर ले लेना, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करते हैं, इसके अलावा बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, अच्छे ऑप्शन है। और उसके बाद नील बैंकर इंटरनेशनल प्लेयर है, इनको भी आप ट्राई कर सकते हो। और इसके अलावा चाहो तो मैट फिशर भी हो गए, एक आधे और भी ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अब देखो कैप्टन के लिए देखो मिचेल सैटनर यदि 4 ओवर बॉलिंग करते हैं, और जनरली ये जो लोकल मैचेस होते हैं यहाँ पे टॉप 4 में बैटिंग करने आ जाते हैं सैटनर, तो टॉप 4 में आते हैं तो कैप्टन के सबसे बढ़िया ऑप्शन होंगे। और इसके अलावा डर्क ब्रसवेल प्रॉपर ऑलराउंडर है, तो इनको मैंने वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। आप चाहो तो टीम सेरिफेट के रूप में एक कैप्टन या वाइस कैप्टन का बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आप चाहो तो इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।